कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रोजेक्ट को लेकर, जिस ऑपरेशन को लेकर तस्वीर दिखाई और महज 48 घंटे के भीतर ही इसे रद्द करना पड़ गया। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मध्यस्थता, मीडिएशन और बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत का जो रास्ता निकला है, अब उन रास्तों के तहत अब उस प्रोग्रेस की वजह से इसे अस्थायी रूप में रोक दिया गया है। टेम्पररी इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन तस्वीर क्या रहने वाली है और क्यों इसे किया गया है, क्या इसके पीछे की मंशा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसको लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इस ऑपरेशन के जरिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए बूट्स ऑन ग्राउंड करते हुए हॉर्मुज पर पूर्णतः, संपूर्णतः अपना कब्जा किया जाए। एक बड़ी खबर ईरान से, ईरान के केशम द्वीप पर खतरा मंडरा रहा है। ड्रोन देखा गया है केशम द्वीप पर, जासूसी ड्रोन, स्पाई कैमरा के साथ जो है स्पाई कैमरा से लेस ड्रोन यहाँ पर देखा गया। किसी तरह की धमाके की कोई खबर नहीं है। ईरानी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जल्दी से टॉप स्टोरी आप देख लीजिए, ये दो बड़ी ब्रेकिंग। इस वक्त एक तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर बातचीत, दूसरी तरफ अगर ईरानी अधिकारी की जो यहाँ पर बात सामने आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि केशम द्वीप पर बाकायदे स्पाई ड्रोन्स देखे गए हैं। जासूसी ड्रोन यहाँ पर दिखना, इन तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जानकारियां निकलवाना, क्या ये हाईटेक तौर पर साइबर वॉरफेयर को भी कनेक्ट करता है और क्या अब ये लड़ाई हाइब्रिड मोड में जा चुकी है और सीधे सीधे इसे साइबर वॉरफेयर के नजरिए से देखा जाए। ईरान के केशम द्वीप पर खतरा मंडराते हुए बताया जा रहा है। केशम द्वीप पर जासूसी ड्रोन देखा गया है और फिलहाल किसी भी तरीके की धमाके की कोई खबर नहीं है कि ऐसी कोई तस्वीर बनी हो। हालांकि इसे डिटेक्ट किया जाना, यहाँ स्पाई ड्रोन्स देखे जाना, ईरानी अधिकारी द्वारा इसको लेकर बाकायदे जानकारी दिया जाना, ये ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। और खासतौर पर दिखाया भी जा रहा है कि ऑपरेशन और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर जब डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख रख रहे हैं कि उसे रोक दिया गया है, तो इस बीच ये आखिर स्पाई ड्रोन कैमरेज किस तरीके से यहाँ पर लगाएगा और कैसे यहाँ पर पहुंचाएगा। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल है और अब यहाँ पर सीधे सीधे इसकी डिप्लॉयमेंट अरब सागर में दमखम यूएसएस त्रिपोली का, जहां हेलीकॉप्टर ने अब वहां से उड़ान भर ली है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सीहॉक हेलीकॉप्टर जो कि बेहद हाईटेक माना जाता है और सीधे तौर पर यूएसएस त्रिपोली। याद कीजिएगा वो तस्वीर जब ये कहा जा रहा था कि तीन एयरक्राफ्ट यहाँ पर पूरी तरीके से लैस है और बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज पहले से ही मौजूद है। अब अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना, ये किस पार्ट का है, ये क्या मंशा है। और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल भी पहले से रहा है। अब ये रोल और यहाँ से उड़ान भरना, ये किस तरीके की तस्वीर आने वाले समय में दिखाता है, ये सबसे बड़ा विषय इस वक्त। और खाड़ी में जो इस वक्त तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां हॉर्मुज अब केंद्र बन चुका है टकराव का, तनाव का और हालात के बिगड़ने का, नाकेबंदी पर बड़े सवाल, उस तरफ ब्लॉकेड को लेकर क्वेश्चन, अमेरिका के दावे, ईरान के दावे, अब इन सभी के बीच सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल होने के साथ साथ अब उसने उड़ान भी भर ली है। अब आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी यूएसएस त्रिपोली की तरफ से। एक बड़ी खबर इस बीच, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में 12 गांवों को चेतावनी दी है। दक्षिणी लेबनान के 12 गांवों को खाली कराने के लिए बाकायदा अलर्ट किया गया है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने से पहले ही चेतावनी दे दी गई है। हिजबुल्लाह को निशाने पर लिए जाने को लेकर ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने से पहले चेतावनी दी गई है। बाकायदे दक्षिण लेबनान में 12 गांवों को खाली करने की चेतावनी, ये अलर्ट। अब अपने आप में ये दो बड़ी ब्रेकिंग जब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको इसका आंकलन लग रहा होगा कि आखिर इस वक्त अरब में हो क्या रहा है। एक तरफ यूएसएस त्रिपोली जो कि लगातार गरज रहा है, उस दमखम के साथ
अरब सागर में लगातार तैनात है, डिप्लॉयड है। वहां से अब उड़ान भी MH-60 सीहॉक जो कहा जाए हेलीकॉप्टर्स है, चाहे सीधे तौर पर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश हो जिसमें नाकेबंदी पूरी तरीके से दुरुस्त है, इसे दिखाना हो। दूसरी तरफ IDF ने दक्षिणी लेबनान के 12 गांवों को चेतावनी दे दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स 12 गांवों को खाली करने के लिए सीधे तौर पर अलर्ट कर चुकी है कि आप खाली कर दीजिए। हिजबुल्लाह को निशाने बनाने से पहले ये चेतावनी दी गई, यानी कि हिजबुल्लाह के पर्सपेक्टिव पर क्या कोई बड़ी तस्वीर, कोई बड़ी जो इमेज है वो रखी जानी शुरू कर दी गई है। क्या हिजबुल्लाह पर अब IDF अटैक करेगा, जिसके रेपरकशन से पहले ही यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से शांति की ओर बढ़ रहा है? क्या खाड़ी में जंग के बादल अब थमने जा रहे हैं? और क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही एक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं? और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या अब दोनों ओर की तोपें खामोश हो जाएंगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के एक कदम ने इन सवालों को हवा दे दी है। सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान कोई बड़ा समझौता करने जा रहे हैं? दिखा दे आपको कि आखिर ये अटकलें क्यों लगाई जा रही है और समझौते का जिक्र आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, खाड़ी में जारी जंग के दौरान सबसे अहम बिंदु हॉर्मुज़ स्ट्रेट रहा। ये वो रास्ता है जो दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ये वो रास्ता है जिस पर शिकंजा कसकर ईरान ने पूरी दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। कई देशों में ईंधन की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। कई जगह पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। अमेरिका ने भी ईरान पर शिकंजा कसने के लिए हॉर्मुज़ का ही इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हॉर्मुज़ पर पहरा बिठा दिया। आने और जाने वाले जहाजों को रोकने की कार्रवाई शुरू हुई। अमेरिका ने दावा किया कि नाकेबंदी से ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। समझौते की राह में हॉर्मुज़ भी एक बड़ी मुसीबत बन रहा है। ईरान चाहता है कि पहले अमेरिका नाकेबंदी हटाए, फिर समझौता होगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले परमाणु प्रोग्राम समेत सभी अहम मुद्दों पर समझौता करे, फिर नाकेबंदी हटाई जाएगी। दोनों पक्षों की तनातनी के बीच सैकड़ों जहाज, हजारों नाविक और उनसे संबंधित कई देश फंसे हुए हैं। जहाजों के अपने मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हॉर्मुज़ ही है, लेकिन एक और ईरान का पहरा है तो दूसरी ओर अमेरिका का। अमेरिका ने फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान तो किया, लेकिन इससे ईरान भड़क गया। अमेरिका ने कुछ जहाजों के निकलने का दावा भी किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट ज्यादा दिन नहीं चल सका। राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी में तनाव कम करने और ईरान से संभावित शांति समझौते के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। ये पहल खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे कमर्शियल जहाजों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि फैसला मध्यस्थ देशों की गुजारिश पर लिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को जबरदस्त सैन्य सफलता मिली। साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ संभावित समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। ट्रंप के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है कि क्या तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 दिन पहले ही प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी, जिसका मकसद हॉर्मुज़ में फंसे कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन अब अमेरिका के अभियान रोकने के ऐलान के बाद अब ये रास्ता फिर बंद होता दिख रहा है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने के लिए जहाजों को फिर ईरान और अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। और हालात ऐसे हैं कि ईरान की शर्तें मानी तो अमेरिकी नाकेबंदी परेशान करेगी, और अमेरिका की शर्तें मानी तो ईरान हॉर्मुज़ से निकलने नहीं देगा। साफ शब्दों में कहें तो दोनों पक्ष भले ही समझौते की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन ये रास्ता एक बार फिर बंद होता दिख रहा है। ऐसे में दुनिया को राहत कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।